अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप जानती हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 के। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के हैं रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 26 पे। तो यहाँ पर ए देखेंगे, वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन द नंबर्स। हम जो है जब भी कोई नंबर लिखें तो हम कितने डिजिट्स के बाद जो है वो स्पेस रखते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर आप देखें, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये 3 डिजिट, इसके बाद स्पेस है, देन 3 डिजिट्स। हम हर 3 डिजिट्स के बाद जो है वो स्पेस रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो ये सेकंड है। 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 9,985,621। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो वंस एंड टेंस। टेंस प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यूज है, इन 856,211 द डिजिट डैश इज एट 1000 प्लेस। हमारे पास जो है 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 प्लेस पे है 6। तो इसको आपने जो है वो मार्क कर लेना है, सर्कल कर लेना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 0 टू द राइट साइड। जब भी हम किसी जो है डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हम 3 जो ज़ीरोज़ हैं वो राइट साइड पे ऐड कर देते हैं, जो है वो लिख देते हैं। तो आपको पता है जब भी किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ज़ीरोज़ को हम लिखेंगे, जब 100 से करवाएंगे तो 2 ज़ीरोज़ लिखेंगे, और जब 10 से करवाएंगे तो 1 ज़ीरो को राइट साइड पे लिखेंगे। अब ई पार्ट है इसका, ई वाला एमसीक्यूज है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0। जब बेटा आपको पता है 1 0 रिमूव करना है तो हम किससे डिवाइड करवाते हैं, 10 से। जब हमने 2 ज़ीरोज़ रिमूव करने हैं तो हम किससे डिवाइड करवाते हैं, 100 से। ठीक है, इसी तरह 3 ज़ीरोज़ है तो 1000 से डिवाइड करवाना है। तो ये हमारे पास 1 0 रिमूव करना है तो हम 10 से डिवाइड करवाते हैं। यूनिट नंबर आपका 2 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 38 पर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। ए इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द एचसीएफ ऑफ 20, 48 एंड 56। इस तरह से सबसे पहले आपने एचसीएफ फाइंड कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी। मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया। आपको पता है कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 4। द एचसीएफ फॉर 2 और मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो, वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनके पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो। जैसे इसमें तो 2 एंड 2 निकल आया था ना कॉमन। अगर हमारे पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो तो हमारे पास क्या उसका एचसीएफ आता है, हमेशा 1 आता है। अब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ये साइड पे मैंने फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर हमेशा हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये है कि प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो ये सारे ही प्राइम नंबर है, 16 नहीं आ सकता बिकॉज इट्स कंपोजिट नंबर। 8 भी कंपोजिट है, इसमें 4 भी कंपोजिट है, तो ये तीनों ही आंसर में नहीं आएंगे। अब आपने एलसीएम ले लेना है इन तीनों का, बाय डिवीजन मेथड भी ले सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी ले सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर। एलसीएम जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का, वो किसके इक्वल होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल। क्योंकि हमने एलसीएम में पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ये यूनिट नंबर 2 के भी एमसीक्यूज हो गए। अब हम यूनिट नंबर 3 के करेंगे। क्लास यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 52 है, रिव्यू एक्सरसाइज पे एमसीक्यूज। ए है 1/3 प्लस 2/5। प्लस की जगह सम भी आपको कहा जा सकता है कि इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें फ्रैक्शंस को। तो आपको पता है दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाना है हमने। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लिया है। 3 और 5 का एलसीएम आ रहा है 15। आपने सेम जब बना लिया तो 5 में 6 प्लस करेंगे, हमारे पास 11/15 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बी पार्ट में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस फाइंड करें दो फ्रैक्शंस का। तो हमारे पास ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसमें भी पहले इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाना है, देन माइनस करके हमारे पास 1/9 आएगा। अब सी पार्ट में बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज। प्रोडक्ट का मतलब हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब बेटा ये देखिए 3 1 3, 3 1 3, ये 4 भी कटिंग हो गई एक दूसरे के साथ। क्या हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1। विच फिगर इज, डी वाला ऑप्शन एमसीक्यूज है, विच फिगर इज शोइंग 5 मल्टीप्लाई 1/3। अब हमें ये 5 से ही पता चल गया कि टोटल कितनी फिगर्स होनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 एंड 5, और 3 इसके अंदर टोटल है और 1 कलर्ड है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ये लास्ट वाला एमसीक्यूज है, इन डैश द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। किस में जो है कौन से ऑपरेशंस है जहाँ पर फ्रैक्शन का ऑर्डर जो है वो असरअंदाज नहीं, अफेक्ट नहीं करता किसी चीज़ पे। तो बेटा ये देखें, सब्ट्रैक्शन में हम हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं, छोटी को बाद में। डिवीजन में भी इसी तरह से करना है, बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी को बाद में। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी वैल्यू जो है वो आगे या पीछे जो है वो रख सकते हैं। तो इसका हमारे पास आ जाएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर 1 2 3 के आज हमने एमसीक्यूज किए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आपने ये अपनी बुक्स के ऊपर इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।